नमस्कार। आज हम एक अहम नियुक्ति पर बात करने वाले हैं। भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी यानी रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख बन रहे हैं पराग जैन जी। तो आज हम जरा गहराई में जाकर देखेंगे कि ये कौन है, इनका प्रोफाइल क्या है और इनकी नियुक्ति रॉ के लिए क्या मायने रखती है। बिल्कुल। पराग जैन, जैसा आपने कहा, 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, पंजाब कैडर से, और 1 जुलाई 2025 से वो अपना 2 साल का कार्यकाल शुरू करेंगे। अच्छा। रवि सिन्हा जी की जगह ले रहे हैं, जो 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। और नियुक्ति से ठीक पहले वो एविएशन रिसर्च सेंटर यानी एआरसी संभाल रहे थे। ये क्या है असल में? हाँ, एआरसी जो है वो रॉ की ही एक, आप कह सकती हैं, एरियल विंग है। हवाई निगरानी और सिग्नल इंटेलिजेंस, मतलब सिगिंट, का काम देखती है। ओह, तो मतलब तकनीक पर आधारित जासूसी। हाँ, तकनीक वाला हिस्सा। और जैन साहब की खासियत यही मानी जा रही है कि वो तकनीक और जमीनी जानकारी दोनों को साथ लेकर चलते हैं। हाँ, और इसी का शायद सबसे बड़ा उदाहरण है ऑपरेशन सिंदूर, जिसकी आजकल काफी चर्चा भी है। बिल्कुल। कहा जा रहा है कि 7 मई 2025 को जो पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर हमले हुए, हाँ, जैश और लश्कर के कैंप्स पर, उनके पीछे जो खुफिया जानकारी थी वो जुटाने में इनका बड़ा हाथ था। सही कहा। ऑपरेशन सिंदूर को उनकी एक बड़ी खुफिया कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, और ये दिखाता है कि वो सिर्फ टेचेंट यानी तकनीकी जासूसी पर ही नहीं टिके रहते। अच्छा। बल्कि ह्यूमन इंटेलिजेंस, मतलब जो हमारे एजेंट्स जमीन पर होते हैं, उनसे मिली जानकारी को भी उतनी ही अहमियत देते हैं। इन दोनों को मिलाने की कला है उनमें। तो ये ह्यूमन और टेचेंट का तालमेल, ये क्या पहले से अलग है या ये कैसे काम करता है असल में? देखिए, ह्यूमन मतलब हुआ इंसानों से मिली खुफिया जानकारी, जासूस हो गए, आपके मुखबिर हो गए। और टेचेंट हुआ तकनीक से जुटाई गई जानकारी, जैसे सैटेलाइट तस्वीरें हैं, फोन कॉल्स इंटरसेप्ट करना, डिजिटल दुनिया पर नजर रखना। समझ गया। जैन की खासियत ये बताई जा रही है कि वो इन दोनों धागों को बड़ी कुशलता से एक साथ बुनते हैं। एक बात कही भी गई है, आपने शायद सुनी हो, बताइए। कि मिसाइल हमलों में तो मिनट लगे, लेकिन उन लक्ष्यों को सटीक साधने में सालों की नेटवर्किंग और तैयारी लगी। अरे वाह। तो ये दिखाता है कि सिर्फ तकनीक काफी नहीं है, वो जो लंबा नेटवर्क बनाना पड़ता है, भरोसे के रिश्ते कायम करने पड़ते हैं, जैन उस गहरी तैयारी के माहिर माने जाते हैं। अरे वाह। ये दिलचस्प है। और उनका अपना तजुर्बा भी तो काफी जमीनी रहा है ना, पंजाब में भी। बिल्कुल। पंजाब में जब उग्रवाद अपने चरम पर था, तब उन्होंने भटिंडा, मानसा, होशियारपुर जैसे मतलब बहुत ही संवेदनशील जिलों में बतौर एसएसपी और डीआईजी काम किया है। हाँ, वो तो बहुत ही मुश्किल दौर था पंजाब के लिए। यकीनन। और ये जमीनी अनुभव सिर्फ पंजाब तक ही नहीं है, जम्मू कश्मीर में भी उनकी काफी अहम भूमिका रही है। अच्छा। हाँ, खास